तो आज करने अपन को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एपी की दूसरी एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एक एपी है उसके अंदर टोटल टर्म्स कितने अपन के 50। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो बोल रहा है जो थर्ड टर्म है वो 12 है। इज लगा है ना, इज मतलब मैथ के अंदर इक्वल होता है, जहां भी आपको इज लगे तो आप समझिए इक्वल बोल रहा है। तो थर्ड टर्म दिया गया अपन को 12, यानी कि A3 दिया गया है अपन को 12, और बोला जो लास्ट टर्म है इस 106। तो अपन को बताना है 29 टर्म क्या होगा एपी का। ठीक, तो लास्ट टर्म क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। क्यों बताइए, एपी कितने टर्म है एपी के अंदर? एपी के अंदर 50 टर्म है। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर। तो बताओ एपी का जो 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा? 50 होगा, क्योंकि टोटली 50 है ना। तो लास्ट टर्म मतलब A50 बता रहे हैं अपन को 106 है। तो ठीक है, जो जो चीज़ दिया गया उसको अपन लिख लेते हैं। चलिए करते हैं। ठीक है, तो A3 कितना दिया गया अपन को? थर्ड टर्म यानी कि A3 दिया गया है अपन को 12 दिया गया है। A3 दिया गया अपन को 12, और लास्ट टर्म यानी कि A50 कितना है अपन का? A50 दिया गया है अपन को 106। ठीक है, 106 दिया गया। अब बताओ A3 को अपन एक्सपेंड कर लेते हैं। A3 को अपन क्या लिख सकते हैं? A+2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A+2D इक्वल्स टू 12। आपको यहाँ तक नहीं समझ तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके चेकआउट करो, वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो अब A50 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A+49 से 49 इंटू, सो ये 9 है, इंटू D इक्वल्स टू 106। अब अपन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अगर आपको अभी तक एलिमिनेशन मेथड नहीं आ रहा तो मैं आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, अपन बहुत ही आराम से अप्रोक्स हर क्वेश्चन कर लेंगे इस ट्रिक से। बस आपको क्या करना है, साइन पलटा देनी। तो ए कट जाएगा, अपन की डी की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ठीक है, हमेशा आपको सबकी साइन पलटा देनी। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वाली साइन आप नहीं देखेंगे, ये वाली साइन लगा जो नई साइन आपने ली है। तो a माइनस से कितना होता है? 0। ये पूरा मान लीजिए कट गया। ठीक है, तो 2D माइनस 49D कितना हो जाएगा? -47D। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा जब -94। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -94 अपॉन -47, यानी कि ये इससे ये कटा, माइनस से माइनस, तो D की वैल्यू आ गई है अपन की 2। ठीक है, अब D की वैल्यू उठा के अपन इसमें भी रख सकते हैं, इसमें इसको मान लेते हैं चलिए फर्स्ट, यस इसको सेकेंड। तो अपन क्या लिखते हैं? पुटिंग D वैल्यू इन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको अपन फर्स्ट में वहां से अपन की A की वैल्यू आ जाएगी। तो A+2 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 2, और इक्वल्स टू 12। तो A ये 4 हो जाएगा, 12 के पास 4 जाएगा, तो ये आ जाए A की वैल्यू आ गई अपन की 8। ठीक है, A की वैल्यू आ गई है। अब अपन के पास A की भी आ गई है, D की भी है, और अपन को लास्ट में क्या लिखा है? 29 टर्म निकालना है। अब चलिए अपन 29 टर्म निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से 29 टर्म है। तो बताइए A29, जैसे A29 को अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं A+28D, 28D। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं 28D। तो चलिए, तो A29D की वैल्यू कितनी है अपन की? D की वैल्यू है अपन की 8। तो 8 और 28, और D कितना है अपन की? D की वैल्यू आ गई है अपन की 2। तो A29 आ गई 8, ये आ गई अपन की 56। 28 इंटू 2 56 होता है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो A29 कितना हो गया? तो A29 हो गया अपन का 64। यही अपन को निकालना था, A29 टर्म में क्या वैल्यू आएगी। अपन ने निकाल ली, ये वाला होता है क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं अपन न्यू क्वेश्चन की ओर।